हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तिलक अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं इन इक्वलिटी के क्वेश्चन की। आपने देखा होगा एमपी पुलिस के पेपर में आपके इन इक्वलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे अगर आप इसको लगाते हैं तो इसका एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले कि हमारे कुछ पेड नोट्स अवेलेबल है। अगर आप कॉन्साइज कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, प्रिसाइज कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर साइंस के, इंग्लिश के, एमपी करंट अफेयर 2021 का कंप्लीट और एमपीजी के एक दृष्टि में ये हमारे नोट्स अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन इक्वलिटी की। अब इन इक्वलिटी के केस में क्या होता है ज़रा देखिएगा। आपके पास में कुछ साइन है जिनको आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है इक्वल, इस साइन को आप बोलते हैं ग्रेटर देन, ये होगा लेस देन। इसके बाद में आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना है कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये गेट ओपन है, मतलब मैं इधर से अंदर घुसूंगा तो यहाँ से मैं निकल पाऊंगा, मतलब यहाँ से एंटर करके एग्जिट हो पाऊंगा। देखो ये गेट ओपन है तो यहाँ पे मैं अंदर एंट्री कर सकता हूँ इससे, है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो मैं इधर एंट्री कर सकता हूँ। ये गेट इधर ओपन नहीं है, मैं इधर से एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन इधर से एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर एंट्री कर सकता हूँ, इधर से एंट्री नहीं कर सकता। बस यहाँ पे मैं इधर से एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन इधर की साइड से एंट्री कर सकता हूँ। बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। फिर दो चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। अगर आपके पास में ये साइन आता है लेस देन या ग्रेटर देन कहीं पे भी, तो आपको ये चेक करना है कम से कम एक बार ये साइन आना चाहिए निष्कर्ष के अंदर। अगर कथन में कहीं भी ये साइन आ जाता है आपको, और आप जब चेक कर रहे होंगे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है चेकिंग के टाइम पे, जब आप चेक कर रहे हैं, मैं बताऊंगा चेकिंग कैसे करना है थोड़ी देर में। बस आपको ध्यान रखना है कि चेकिंग के टाइम पे कहीं भी अगर ये साइन आता है तो आपके पास में कम से कम एक बार साइन ये आपको मिलना चाहिए, तब ये सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा, अगर आपके पास में ये वाला साइन या ये वाला साइन आता है और आप चेकिंग कर रहे हैं, तो आपके पास हर बार इक्वल टू आना चाहिए, है ना। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू, मतलब अगर ये इक्वल टू लगा हुआ है मतलब हर बार कहीं ना कहीं इक्वल टू आना चाहिए। या तो ऐसा आना चाहिए या फिर सिर्फ इक्वल टू आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये चेक कर रहे हैं आप इस वाले को तो हर बार आना चाहिए, और ये वाला चेक कर रहे हैं दोनों में से कोई, तो कम से कम एक बार आना चाहिए, तो आपका जो निष्कर्ष है वो सही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब क्या बोला है मैंने ये आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था 8 जनवरी के पेपर में। क्या है? P ग्रेटर देन आर, आर से टी और टी से तीन, तीन स्टेटमेंट है, निष्कर्ष आपको दे रखा है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले निष्कर्ष पे जाओगे, पहला निष्कर्ष चेक करोगे। P ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, आप देखो कि किधर से मैं जा सकता हूँ। इधर से जा सकता हूँ, मतलब पी से ए की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि गेट इधर से खुला हुआ है, तो पी से ए की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ चेक करो, पी से हम आर को जाएंगे, ठीक है, गेट खुला है, हम जा सकते हैं। फिर आर से टी की तरफ जा सकते हैं क्या? हाँ, गेट खुला है, आर से टी की तरफ जा सकते हैं। अब मुझे बताओ टी से ए पे जाना है, क्योंकि मुझे ए पे पहुंचना है, ये ए पे पहुंचना है। पी से चालू करना, अपने को चेक करने में क्या करना है, पी से शुरू करना है और ए तक जाना है कैसे भी। देखो पी से आर तक चले गए, फिर आर यहाँ कनेक्ट हो गया, आर से टी तक जा सकते हैं, फिर टी यहाँ कनेक्ट हो गया। क्या टी से ए तक जाया जा सकता है? टी से ए तक नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद है, हम इधर से नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, पी से टी तक जाना है, पी से टी तक चेक करो। पी से आर जा सकते हैं, हाँ। आर से टी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो देखिए पी से हम आर की तरफ गए, आर से टी पे भी पहुंच गए, पहुंच तो गए, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे पास में ये वाला साइन था, है ना। पी से टी तक जा रहे थे तो ये वाला साइन था। क्या ये वाला साइन, इस तरह का साइन एक बार बीच में आ रहा है? पी से आर पे गए तो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, और जब आर से टी पे गए तो हाँ इस तरह का साइन एक बार कम से कम आ रहा है। और मैंने आपको यही बताया था पीछे कि अगर ये वाले साइन रहते हैं तो कम से कम एक बार आना चाहिए, और ये वाले साइन रहते हैं तो हर बार इक्वल टू आना चाहिए, या तो ये आए या फिर इक्वल टू आए, हर बार आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बार यहाँ साइन आ रहा है, दैट मीन सेकंड वाला सही है। तो दो अनुसरण करता है केवल, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यू से आपको पास में क्या है, जी से ई तक, ये निष्कर्ष चेक करना है, जी से ई तक जाना है। आप जी देखिए कहाँ है, जी यहाँ है और ई यहाँ है, ठीक है। तो आप देखेंगे जी से एन तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, जी से एन को जा सकते हैं, फिर एन यहाँ पे है, तो एन से आप ई को आ सकते हैं, हाँ। जी से एन गए और एन से ई आए, तो देखिए जी से ई तक आप चले गए आराम से, क्योंकि एन यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो जी से पहले एन गए, फिर एन से ई तक गए।
अब बताओ रास्ते में कहीं इस तरह का एक साइन आया क्या? हाँ, तो ये वाला साइन आ गया है इस तरह का, दैट मीन्स ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एच से एन तक जाना है, तो एच से मैं जी तक जाऊंगा और जी से मैं एन तक जा सकता हूँ। ठीक है, देखिए एच से मैं जी तक गया और जी से मैं एन तक भी चले गया, मतलब ये गेट खुला था तो मैं चले गया यहाँ से, जी से एन तक भी चले गया। लेकिन मुझे आपको पता है कि अगर ये वाला साइन आता है, ये वाला या ये वाला साइन आता है, तो एक बार कम से कम ये साइन आना चाहिए। तो देखिए रास्ते में कहीं भी एक बार ये वाला साइन नहीं आया, ये इक्वल टू का है और ये इक्वल का है, तो ये रास्ते में ये साइन नहीं आया, दैट मीन्स ये गलत है। यानी कि केवल एक ही निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, Z से H तक जाना है, तो Z से शुरू करके H तक जाएंगे, तो यहाँ Z आ रहा है, यहाँ से Z से शुरू करेंगे और H कहाँ आ रहा है, H यहाँ आ रहा है, तो Z से किधर की तरफ जाएंगे, Y, यहाँ पे Y और यहाँ पे Y कॉमन है। तो जरा देखिए Z से मैं L तक जाऊंगा, हाँ चले जाऊंगा, L से Y तक जाऊंगा, हाँ चले जाऊंगा, फिर Y से H जा सकते हैं कि? हाँ जा सकते हैं हम। लेकिन आप देखिए कि Z से H तक जाने में एक बार ये साइन आ रहा है क्या कहीं बीच में? तो आप देखेंगे हाँ ये एक बार साइन आ चुका है यहाँ पे बीच में, दैट मीन्स एक बार से ज्यादा आएगा चलेगा, यहाँ दो बार आ गया है कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम एक बार आना चाहिए। ठीक है, कम से कम तो आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला सही है, तो पहला वाला सही है। दूसरा P से U तक देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, सेकेंड वाले में हम देखते हैं P से U तक, चेक करिए जरा, P से U तक जाना है। देखिए P कहाँ पे, ये रहा P। अब P से देखो मैं कहाँ जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ क्या? जा ही नहीं पाऊंगा, कहीं नहीं जा पाऊंगा, P से जाने का रास्ता ही नहीं है, बंद है। तो ये रास्ता बंद, यानी कि ये गलत, यानी कि फर्स्ट वाला जो है आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला, देखिए Z से H को जाना है, आप देखिए ये Z है, क्या मैं H तक जा सकता हूँ? Z से L Y और यहाँ Y से H। ठीक है, तो यही वो सेम क्वेश्चन है क्या ये, H और P? चलिए ये रिपीट हो गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए और सर्वोत्तम संभावित विकल्प को चुनना है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास वैल्यू है, पहले R, M से R को जाइए आप, क्योंकि इधर से खुला है ना, तो M से R को, तो M से L को जा रहे हैं, चले जाएंगे, V चले जाएंगे, Z चले जाएंगे, R चले जाएंगे, R तक चले गए बड़े आराम से। एक बार ये मिलना चाहिए, तो एक बार तो मिल ही रहा है, एक से ज्यादा बार मिल रहा है, मतलब ये तो करेक्ट हो गया। फिर A से M तक जाना है, ये A है, A से R को चले गए, R के आगे कहीं रास्ता ही नहीं बचा, या यहाँ से जा ही नहीं सकते अपन। ठीक है, तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ जा नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली पहला वाला सही है। इसी तरह के क्वेश्चन है, इधर और वाला तो पूछा ही नहीं गया अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको बोला है दिए गए व्यंजक को इस प्रकार पूर्ण करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक क्रमशः रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं ओर आना चाहिए, मतलब इधर से इधर की तरफ क्या साइन आना चाहिए, इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या आना चाहिए बताना है। कि A से I तक और V से V इज ग्रेटर देन इक्वल टू T दोनों निश्चित रूप से सही हो, तो A से I तक जाना है। देखिए अगर मैं लगा के देखूंगा, इसमें पहले ये साइन लगा लेता हूँ, A ग्रेटर देन V इक्वल टू, फिर I लेस देन इक्वल टू C ग्रेटर देन T। आप ऐसा कर लेंगे। अब या तो आप ऐसे करके सारे लिखो और फिर चेक कर लो, या फिर आप डायरेक्ट देखो, A से I तक जाना है, तो A से V और V से I, और ये आ रहा है तो ये एक बार आना चाहिए। तो अगर मैं ये रख दूंगा A से V है ना, और ये I, तो यहाँ तक आप पहुंच तो रहे हो, और इसमें ये वाला तो आ रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है। लेकिन आगे बोला है V से T तक जाना है, तो V से इक्वल टू T तक जाना है, तो यहाँ पे आप अगर ये वाला लगा देंगे तो V से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा वाला देखेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आप लगाएंगे, फिर अगर ये वाला यहाँ पे रख दिया तो इधर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर तीसरा वाला देखेंगे तो तीसरा वाला आप ग्रेटर देन लगा देंगे, V तक चले जाएंगे, फिर V से ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे, I तक चले जाएंगे, फिर I से ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप लगा देंगे तो C तक चले जाएंगे, और C से इक्वल टू लगा देंगे तो T तक चले जाएंगे। अब मुझे पता है कि V से T तक मुझे जाना है, तो ये V से तो T तक मैं जा पा रहा हूँ, और जब ये वाला साइन रहता है तो हर बार आना चाहिए, तो ये हर बार देखो आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू आ रहा है, और यहाँ भी इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब भी इक्वल टू है ना, इक्वल टू आ जाए या ये आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ रहा है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। फिर A से I तक जाना है, तो A से V तक गए, V से I तक गए, और कम से कम एक बार आना चाहिए, तो एक बार ये यहाँ पे आ गया है, दैट मीन्स C वाला कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका आंसर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए ये वाले क्वेश्चन में B से D तक जाना है, तो B से D भी जा सकते हैं, D से B भी जा सकते हैं, अपने को जो सही रहेगा वो देख लेंगे। तो B से D चलते हैं पहले। आप देखिए B से D की तरफ जाएंगे, तो B कहाँ है, ये रहा B है ना, ये रहा B।
अब यहाँ से तो जा नहीं सकते, एक और बी है, यहाँ देखते हैं बी से सी तक चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, सी से डी तक चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। तो क्योंकि ये सी कॉमन है दोनों में से, ठीक है, तो बी से सी गए और सी से डी तक पहुंच गए, तो ये बी से डी तक पहुंच गए। और यहाँ पे बराबर है, तो देखिए बराबर अगर आता है तो हर बार बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैटर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। फिर अगर देखेंगे बी से डी तक, तो बी से सी चले गए और सी से आप डी तक चले गए, ठीक है। और एक बार यहाँ पे ये देखो बड़ा वाला साइन है, तो ये एक बार आना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे ये वाला साइन एक बार आ रहा है, तो बी से सी चले गए, फिर सी से डी चले गए, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो था, लेकिन आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी और 101% आप क्वेश्चन अगर इस तरह का आएगा तो आप लगा पाएंगे, ठीक है। इसके कुछ और भी पार्ट होते हैं, इसके कुछ और भी तरीके होते हैं, जो कि आइदर और वाला केस होता है, लेकिन वो आपकी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ पूछी जा रही है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, और ये तो कम से कम करके ही जाएं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल है, जो कि मैंने आपकी एमपी पुलिस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए करवाई है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो आपको 101% एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। उसको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लासेस का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको RPL10 कोड का यूज़ करना है, जिससे कि क्लास अनलॉक हो जाएगी और आप उसको आराम से देख पाएंगे। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पे मेरा प्लस कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा और अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरा एक क्रैश कोर्स मैंने एमपी पुलिस के लिए करवाया, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और आप अगर अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि मॉक इंटरव्यू का यहाँ पे चल रहा है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद में आप MPPSC कॉम्बैट टारगेट प्रीलिम्स में आप 60 क्वेश्चन 60 मिनट जनवरी 23 10 AM को ये है, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं और बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीत सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री और प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपकी हिंदी मीडियम वालों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसके बेनिफिट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ मॉक टेस्ट है जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, और अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मिल सकती है यहाँ पे आपको। इसके अलावा बैच कोर्सेस है जो कि आपको दे रखी है 8 मंथ फाउंडेशन, जो कि अभी स्टार्ट हो रही है 19 जनवरी से। और अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग बैचेस का जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।